हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है समझिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल, बच्चों ऐसा समझिएगा इसे, ऐसा सेल, केमिकल मतलब ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, और ऐसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों डैनियल सेल और वोल्टिक सेल। चलिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है डैनियल सेल और वोल्टिक सेल। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है डैनियल सेल और वोल्टिक सेल के बारे में। समझिएगा, कोई सेल है बच्चों तो वो दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। एक होता है एनोड और एक होता है बच्चों अपना कैथोड। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। चलिए, एनोड हमेशा बच्चों, एनोड जो होता है वो उस मेटल का बनाया जाता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होती है। तो इसको ऐसे याद रखिए, एनोड उस मेटल का बनाया जाता है, ए फॉर एनोड, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अबव होती है, ए फॉर अबव। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना है तो आप जाइएगा मेरे पुराने वीडियोस में, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करना है उसके वीडियो मिल जाएंगे। ए फॉर एनोड, ए फॉर अबव, और कैथोड उसका बनाया जाता है बच्चों जो कहां होता है? बिलो। चलो, एक याद रहेगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ए फॉर एनोड, ए फॉर अबव। हम जो अपने गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल में यूज करते हैं बच्चों, वो एनोड होता है अपना किसका? जिंक का। जिंक का, क्योंकि जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, और जो कैथोड यूज किया जाता है वो होता है कॉपर का, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसा आता है? नीचे आता है। चलिए, अब ध्यान दीजिए, जिंक है, इसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ZnSO4 में डाल दिया। चलिए भाई, कॉपर है, हमने इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया किसका? CuSO4 का। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसमें एक टर्म याद रखना, आप लोन करके लोन लेते हैं ना अपन। कितना लोन लिया है आप लोगों ने? अभी तो जिंदगी की शुरुआत करी, क्या लोन लोगे? एल मतलब लेफ्ट हैंड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। किसमें? ए मतलब एनोड, और यहां एनोड जो होता है एन मतलब निगेटिव। इसे बस याद रखना, ये आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद करा देगा। एनोड जो आप लेते हैं बच्चों, एनोड वो आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और एनोड होगा आपका निगेटिव इन नेचर, और एनोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली आप जो कैथोड लेते हैं बच्चों, वो होता है किस साइड? राइट हैंड साइड पे होता है, और कैथोड को यहां लिया जाता है पॉजिटिव। तो कोई आपसे बोले एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कैसा होता है? निगेटिव होता है। चलिए, इन दोनों सॉल्यूशन को बच्चों हमने जोड़ा, इन दोनों सॉल्यूशन को हमने जोड़ा किससे? दिस इज सॉल्ट ब्रिज, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। यहां कॉटन प्लग लगा देंगे हम लोग। चलिए, ये हमारा क्या है? सॉल्ट ब्रिज। चलिए, सॉल्ट ब्रिज। अब कहानी देखिएगा, आपको क्या पता चल रहा है? ये आपका डैनियल सेल बनके तैयार हो गया। अब आप सेल रिएक्शन देखिए, इसमें सेल रिएक्शन देखिए। एनोड पे आपको क्या पता चल रहा है क्या होगा? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, लोन करके याद होगा आपको।
ऑक्सीडेशन होगा, मतलब आपका जिंक जो होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन मतलब Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 जा रहा है, मतलब इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। सिमिलरली जो कैथोड होगा उस पे अपना क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा मतलब आप कैथोड में Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, Cu किस में कन्वर्ट हो गया, +2 से 0 पे जा रहा है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिडक्शन को। मतलब आपकी जो कंप्लीट सेल रिएक्शन हुई वो कैसी होगी, रेडॉक्स होगी। अब आप देख पा रहे हैं यहां से जो Zn है बच्चों, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ऐसे ही Zn+2 में कन्वर्ट होगा, Zn+2 में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट है आप लोगों का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो कहां से कहां हो रहा है, एनोड से कैथोड। और अगर आप लोगों को पता होगा कि जो करंट का ट्रांसफर होता है इट इज जस्ट अपोजिट टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो करंट का फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, कैथोड से एनोड की तरफ, लेकिन कहां पे, एक्सटर्नल सर्किट में। तो ये कहां से कहां जाएगा, करंट कहां से कहां जाएगा भाई, आपके कैथोड से एनोड की तरफ। ये एरो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, उधर इलेक्ट्रॉन चल। लेकिन कभी भी करंट यूनिडायरेक्शनल सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो जो आपका सॉल्ट ब्रिज होता है, मतलब जो इनर सर्किट है, मतलब जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, समझिएगा, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है हमारा बना होता है KCl प्लस NH4NO3 या अगार अगार जेली, अगार अगार मीडियम। अगर आपने पढ़ा होगा अगार अगार, तो ये हमें मिलता है अलगा से, जिन्हें हम कहते हैं जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। चलिए, तो सबसे पहले इनर सर्किट में क्या हुआ, इनर सर्किट में अगर इधर एनोड से कैथोड की तरफ करंट जा रहा है तो इनर सर्किट में कहां से कहां जाएगा, चलिए इधर कैथोड से एनोड जा रहा है तो इधर कहां जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ। तो इधर करंट कहां जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ। चलिए अब बात करें हम सॉल्ट ब्रिज की, सॉल्ट ब्रिज। चलिए पहला काम क्या है सॉल्ट ब्रिज का, टू कंप्लीट सर्किट, टू कंप्लीट सर्किट। अब आपको क्या पता चल रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए, Zn ने Zn+2 में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब ये जो Cu+2 आयन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर, धीरे धीरे कॉपर का यहाँ पे क्या होता जाएगा, डिपोजिशन, धीरे धीरे कॉपर का क्या होता जाएगा, डिपोजिशन। और यहाँ पे धीरे धीरे जिंक क्या होता जाएगा, डिसॉल्व, धीरे धीरे जिंक क्या होता जाएगा, डिसॉल्व। जिंक हो रहा है डिसॉल्व और कॉपर आपका हो रहा है डिपॉजिट। कॉपर आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिपॉजिट। अब बेटा जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ जिंक आयन बढ़ने लगे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी हुई डिस्टर्ब। तो जो आपका KCl है या आपका जो भी सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज का निगेटिव आयन इधर आएगा या इधर आएगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, मेंटेन। सिमिलरली यहाँ पे जब Cr+2 आयन या डिपॉजिट होने लगे तो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां भी डिस्टर्ब हो गई। तो यहां से पॉजिटिव आयन इधर आएगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करेगा, मेंटेन। मतलब इसका अगला काम क्या है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। चलिए, और बच्चों इसका मेन काम क्या होता है कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इनके जंक्शन पे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल
मतलब आप कह सकते हैं कि ओरिजिनेट ना हो, तो इसका एक और काम होता है टू प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसका एक और काम क्या है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आपका ओरिजिनेट ना हो, टू प्रिवेंट ओरिजिन ऑफ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। चलिए, आप बोलेंगे कि सर आपने के और Cl आयन को ही क्यों यूज करा, तो वी यूज के और Cl आयन क्योंकि पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन हैव सेम मोबिलिटी, इनकी मोबिलिटी बच्चों सेम होती है, हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन नंबर बिकॉज दे हैव सेम मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन नंबर। ये आपका फंक्शन हुआ किसका, सॉल्ट ब्रिज का। चलिए, अब ये जो सॉल्ट ब्रिज का काम देख लिया, करंट देख लिया, अब आप देखिए कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटे, Zn जो है आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, और कॉपर जो है आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, और कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 0 में। एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, दिस इज कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, और इस रेडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी जनरेट होगी उससे आप क्या बनाओगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए बच्चों, अब अगर आपने ये चीज देख ली तो अब कहानी आती है कि इस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता है एक कहानी कि जो E0 सेल होता है वो होता है E0 RP ऑफ कैथोड माइनस E0 RP ऑफ एनोड। कई बार अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार C पहले आता है A पहले आता है, तो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं ना, वैसे याद रख लेना CA। हर चीज को याद करने का तरीका। चलिए, E0 RP ऑफ कैथोड हमें लेना है, E0 RP कैथोड, RP ही लेना है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब हमें पता होना चाहिए, देखिए हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों, कि जो E0 होता है रिडक्शन पोटेंशियल Zn+2 और Zn का, देखो यहाँ भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन मैंने रिडक्शन लिया, वो होता है -0.76। ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। और यहाँ पे जो कैथोड पे कॉपर है, यहाँ Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu, ये कितना होता है +0.34। मैंने दोनों ही कैसे लिए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए मैं वैल्यू रखता हूं, कैथोड कॉपर +0.34, एनोड -0.76, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 1.10। तो E0 सेल मेरा आ गया 1.10 वोल्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नीट में बहुत पूछा जाता है, जेई में बहुत पूछा जाता है, 12th बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। चलिए बच्चों, अब मेन कहानी आती है इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखना। तो ये आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन नीचे मैं लिख के रख रहा हूं, क्योंकि हमें इसी के लिए नस्ट इक्वेशन लिखनी है। तो नस्ट इक्वेशन हमें पता है, नस्ट इक्वेशन क्या होती है, नस्ट इक्वेशन होती है कि किसी भी ई सेल को निकालना, किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे, तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, जो कि स्टैंडर्ड होता है -0.0591 अपॉन n। एन कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, लॉग ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, ये है सॉलिड बच्चों और ये है सॉलिड का एक्टिव मास या कंसंट्रेशन होता है 1, तो हम इन्हें नहीं लेते हैं, हमें मेन किसका है, ये एक्वस फॉर्म में है, तो हमने लिया लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, मतलब Zn+2 का कंसंट्रेशन, और लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में कौन है, Cu+2 का कंसंट्रेशन। इस तरीके से हम इसकी लिखते हैं नस्ट इक्वेशन। अब आपको पता होगा कि हम कभी भी इक्विलिब्रियम में लिखें तो किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर लिखा जाता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे लिखा जाता है, और उसके ऊपर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे जाते हैं। तो ये हमारा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन अगर ये वैल्यू इक्विलिब्रियम में रिएक्शन ना हो तो रिएक्शन कोशेंट आता है। अगर इक्विलिब्रियम में ना हो तो वो भी सेम ही चीज है,
ऊपर आएगा प्रोडक्ट और नीचे आएगा रिएक्टेंट। मतलब आप यहाँ पे Kc भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, Q भी लिख सकते हो। चलिए बच्चों, ये कहानी भी हुई। अब बात आती है कि कोई सेल है, क्या है बच्चों, कोई सेल है, तो आपकी नस्ट इक्वेशन हो गई। पॉज कर करके नोट करते चलना। अब बात ये आती है कि कोई भी आपका सेल है बच्चों, तो जब सेल वर्क करता है तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क, कितनी एनर्जी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुई, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क, वो हम किससे निकालते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी से, गिब्स फ्री एनर्जी से। और वो किसके बराबर होती है, माइनस NF E0 सेल के बराबर। N आपको पता है, F आपको पता है, E0 सेल आपको पता चल गया, आप गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हो। मतलब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो डेल जी कैसा आता है, नेगेटिव आता है। दिस इज द यूजफुल वर्क इन डेनियल सेल। चलिए अब एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर बच्चों आपने नोटिस करा कि जब सेल रिएक्शन हुई तो इसका अगर ई सेल, अगर आपने नोट करा कि जब सेल रिएक्शन हुई तो इसका जो ई सेल आया वो आया 1.10। ई सेल कितना आया, 1.10 वैल्यू आई। मतलब आपको क्या पता चला, नो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता इतने, नो करंट ट्रांसफर, कोई करंट का भी ट्रांसफर नहीं होता, कोई करंट का भी ट्रांसफर नहीं होता। चलिए ये पहला केस। लेकिन दूसरा केस, अगर ई सेल 1.10 से कम है तो ध्यान दीजिएगा Zn आयन कन्वर्ट होना चालू हो जाता है Zn+2 में। मतलब धीरे धीरे जिंक क्या होता जाता है, इस कंडीशन में जिंक क्या होता जाता है, धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है बच्चों, वो कहां से कहां तक, देखो अगर Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो हुए कहां से कहां जाएंगे, खुद ही देख के बता दो, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। और जो करंट होगा हमारा वो कहां से कहां, कैथोड से एनोड की तरफ आएगा। ये क्वेश्चन धीरे धीरे पूछा जाता है। मतलब क्या होगा, जिंक डिसॉल्व होगा, लेकिन कॉपर, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनको लेके कॉपर धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, कॉपर का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, कॉपर का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों, अगर आपका तीसरा केस मैं कहूं कि जो ई सेल है ग्रेटर देन 1.10 आ गया, तो आप एक चीज समझना, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन वापस कैथोड से एनोड की तरफ, और करंट जो होता है इस कंडीशन में एनोड से कैथोड की तरफ जाता है एक्सटर्नल सर्किट में। कहां की बात कर रहा हूं मैं, एक्सटर्नल सर्किट पे। वापस जो जिंक होता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जो कॉपर है जो जम गया था वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। ये कहानी थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। इसे अगर आपने समझ लिया बच्चों तो समझ लीजिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। इसे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पुराने वीडियोस के लिए बच्चों आप देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसके प्रॉपर नोट चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप लोधी क्लासेस प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।